चलिए गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एरिज़ोना क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की सीरीज के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 1 से और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। इसके लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम होने वाला है अभी 2024-25 सेशन के लिए, उस सेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, गणित को हल कर रहे हैं। ठीक है। ये डेली क्लासेस आपको 6:15 बजे, सुबह 6:15 बजे आपको क्या कहेगी, मिल जाएगी। ठीक है। इस डेली सीरीज के अंदर हम करने वाले क्या हैं, इसके अंदर वो करने वाले हैं डेली 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन। डेली 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। डेली 20 मैच होगा। ठीक है। 20 क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट 1 नंबर रहने वाला है। आप इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए ये जो मैथ्स रहने वाली है वो नेवी एनएमआर के लिए, आर्मी एसकेटी क्लर्क के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, आर्मी जीडी, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, सीआईएफ, यानी आर्मी का कोई भी एग्जाम हो उसके हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो ये यदि आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सीरीज स्टार्ट रहने वाली है। ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। यानी इस चैप्टर के अंदर हम संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। अब नंबर सिस्टम में आता क्या क्या है अभी सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो आती है संख्याएं। देखो जिस तरीके से प्रश्न आएगा उस तरीके से मैं आपको इनका डिटेल है वो करवाता जाऊंगा। ठीक है। पहली आती है संख्याएं। संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, जैसे सम संख्या। ठीक है। दूसरी विषम संख्या। तीसरी भाज्य संख्या। चौथी अभाज्य संख्या। ठीक है। और अन्य बहुत सारी, जैसे सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृत संख्याएं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। इस तरीके से सभी की सभी संख्याएं वास्तविक काल्पनिक। ठीक है। तो भाजकता के नियम भी हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर कितना 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए भी कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करना था। मान लिया वह संख्या कौन सी थी, x थी। अब इस x को 21 से विभाजित करना था, लेकिन इसने किससे किया, 12 से। जब 12 से भाग दिया तो इसका उत्तर कितना आया, 35। ये ऐसे ही होता है कि x को किससे भाग दिया, 12 से भाग दिया, तो उत्तर कितना आया, 35। तो वह संख्या क्या हो जाएगी भाई, 12 गुणा में 35। तो 12 गुणा में 35 यानी x का मान कितना आ गया, 12 गुणा में 35। अब देखो 35 को 12 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है। गुणा करना भी अपने आप में कलाकारी होती है। देखो 12 गुणा में 35, मैं क्या करता हूँ इसको डबल कर देता हूँ। 35 का दुगुना कितना होगा, 70। और इसका आधा कितना होगा, 6। 6 को 7 से 6 सवा 42 यानी 420। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 420। ठीक है। कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करना था लेकिन 12 से विभाजित कर दिया, तो वह संख्या कितनी आ गई, 420। अब सही उत्तर पूछा है तो सही उत्तर कब आएगा भाई, जब हम इसको 21 से भाग देंगे। तो 420 में किसका भाग देना है, 21 का भाग देना है। तो 21 एक कम 21 और 21 दूनी, सबसे पहले देखो 21। तो 21 दूनी 42, 420। तो देखो जब भी पूरी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, तो 21 दूनी 42 और जीरो का जीरो लगा दिया, तो हमारा उत्तर कितना आया, 20। कितना आया, 20। इसका राइट ऑप्शन कितना होगा, ए। कितना हो जाएगा, 20। देखो ऐसे प्रश्नों में करते क्या है भी, जो प्रश्न में दिया गया है उसी तरीके से उसको हल करते हैं। ठीक है। सिंपली यहाँ पर एक संख्या को 21 से विभाजित करने पर
करना था, लेकिन 12 से विभाजित किया तो उत्तर कितना आया? 35। हमने संख्या निकाल ली मल्टीप्लाई करके और हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 231 228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो भाई, ये संख्या है 231 228, और इसमें किसका भाग देना है? 33 का भाग देना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इसको 3 से काट लो, ताकि ये कट के आसानी से आ जाएगी। इसको 3 से काटेंगे 11, और इसको 3 से काटेंगे तो भाई देखो 3 साते 21, 2 बच गए, 3 साते 21, फिर 80 में उतार लिया 22, 3 साते 21 और 3 छिके 18 और भाग में। ठीक है, अब देखो 11 का फिर भाग देंगे, 11 साते 77, फिर 0 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा, फिर 7 उतारा, फिर भाग नहीं जा रहा। अब देखो 76 आ गया। अब क्षेत्र में भाग देने के लिए देखो, क्षेत्र में 11 का भाग देंगे तो कितना आता है? 11 साते 77। कितना कम हुआ? एक कम हुआ। कितना कम हुआ? एक कम हुआ। यानी यदि हम इसमें एक जोड़ दें, क्षेत्र में कितना जोड़ दें? एक जोड़ दें, तो 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन हमने देखो या 3 से डिवाइड किया था ना, कि 3 को इससे काटा था, 3 को इससे काटा था, तो अब इसको 3 का क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई, यानी 3 एकम 3। तो इस संख्या में कितना जोड़ना होगा? 3 जोड़ना होगा। यानी 231 228 में कितना जोड़ना होगा? 3 जोड़ना होगा, तब जाकर के ये संख्या क्या होगी? 33 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा भाई? डायरेक्ट भाग देना होगा। 231 228 में डायरेक्ट 33 का भाग देना होगा। ठीक है, 231 और 200, तो सबसे पहले आप भाग दोगे, तो 7 का दोगे तो 7 किया 21, तो 7 किया 21 और 2 23, 231, जीरो आ जाएगा। 2 का, फिर जीरो, 2 का, फिर जीरो, फिर 8 उतार लिए। अब देखो 228 आ गया। अब 228 में कितने जोड़े कि 33 का पूरा पूरा भाग चला जाए? ये 33 साता 231 होते हैं, इसमें कितने जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे, ताकि ये कितना बन जाए? 231। ठीक है, ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये भी दोनों आसान तरीके, ठीक है, चाहे आप किसी तरीके से निकालें, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है अभी, किस संख्या का किस में भाग दिया है, किससे हमें मल्टीप्लाई कराया है, किसने क्या किया है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न देखिए, कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? देखो 8 से भाजकता का नियम क्या होता है? सबसे पहले देखो 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या होता है? इकाई का एक अंक, इकाई का एक अंक, इकाई के एक अंक में 2 का भाग चला जाना चाहिए। 4 का इकाई के 2 अंक, और 8 का इकाई का 3 अंक। तो इकाई की जो 3 अंक है ना, उसमें आप 8 का भाग दे के देख लो। यदि इकाई के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखो जैसे 676 है, 676 में 8 का भाग देंगे। देखो 8 आठे 64, 64 और कितने बच गए? 3, 36। 8 के पहाड़े में 36 कभी नहीं आता, तो ये नहीं होगा। यानी हमारा तो पहला ऑप्शन मिल गया। अब इस 832 को देखो, 832 में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 8 एकम 8, 8 चौके 32। 504 में देखो, 8 छिके 48, 2 बच गए, और 8 तिया 24। 360 में देखो, 8 चौके 32, 4 बच गए, 40 हो गए, 8 पाँच 40। तो इन सभी में क्या हो रहा है? 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है लास्ट के 3 अंकों में, लेकिन किसमें नहीं जा रहा? ए में नहीं जा रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक तीनों के तीनों प्रश्न बिल्कुल आसान थे भी। ठीक है, आगे देखिए, 276 x 3 से विभाज्य है, मतलब इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। x के संभावित मानों का योग कितना होगा? देखो भाई, 276 और x1, ये 3 से विभाजित है, मतलब देखो 6 तो कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 7 से 6 कट गया, 1 बच गया। मतलब इस एक में क्या क्या जोड़े? देखो भाई, रियल में रूल क्या होता है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 7 और 2 9, मैंने क्या किया? 7 और 2 9 को जोड़ दिया, 9 को छोड़ दिया, क्योंकि 9 में तो पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा। 6 को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि 6 में तो पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा, फिर बच गया 1। अब देखो इस एक में कितने जोड़ूं? 2 जोड़ दूं, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 जोड़ दूं, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 जोड़ दूं, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसके अलावा बताओ भाई, और कोई नंबर है ऐसा?
जो इसमें जोड़ दूं और किसका भाग चला जाए, तीन का पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो दो और एक तीन, तीन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पांच और एक छह, छह में तीन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आठ और एक नौ, नौ में तीन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आठ और पांच तेरह, तेरह और दो पंद्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे हमारे पास। क्या आएगा भाई, उनके संभावित मानों का योग कितना होगा, 15 होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए पांचवा प्रश्न, कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल का 83 और शेष तीन प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। देखो एक संख्या प्रणाली में 14,528, 14,528 को एक संख्या से भाग दिया, मान लो किससे भाग दिया, एक्स से भाग दिया। भाग करने पर सुरेश को भागफल 83, यानी ये जो भागफल हुआ वो कितना हुआ, 83, और शेष तीन प्राप्त होता है, यानी इसको जो भी नंबर आएगा उसको घटा करके कितना प्राप्त होगा, तीन। अब देखो भाई 14,528 कैसे प्राप्त करते हैं, 14,528 कैसे प्राप्त करते हैं अभी, 83 को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, 83x, और ये प्लस का तीन इसमें जुड़ जाएगा, तो प्लस का तीन। ठीक है। अब देखो ये प्लस का तीन है, इधर जाते ही माइनस का तीन, तो 83x बराबर 14,528 में से तीन घटाएंगे तो 14,500, कितना बचेगा अभी, तीन घटा देंगे तो 14,525। अब देखो 83x के अंदर 14,525 का भाग देना है। तो देखो भाई 83 में 14,525 में 83 का भाग देंगे तो 83 एकम 83। ठीक है, कितने बच गए भाई, पांच में से तीन गए, दो ये बच गए, और 14 में से आठ गए, छह ये बच गए, 622। देखो भाई आठ पाँच 40, आठ छः 48, अच्छा तो 56, आठ तो 56, यानी लगभग 175। कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, बहुत ही आसान है। 856 यानी 560 को इसके ऊपर लगे 622, 175 आएगा। ठीक है। बाकी आप करके देख सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। जब इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 175। ठीक है। तो भाग करने में हमें ये रूल पता होना चाहिए। अगर हमें रूल नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो जैसे सात में तीन का भाग देते हैं, तो तीन दूनी छह, एक बच गया। अब आप इसमें ट्रिक लगा के देख लो कि ये सात कैसे आया, तीन को दो से गुणा किया और ये एक जोड़ा, तो ये 14,528 कैसे आएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और तीन जोड़ देंगे। ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है, यानी ये 11 से विभाजित है, कौन, x 4 4 6 1, तो मतलब क्या हुआ अभी, पहला एक छोड़ करके एक में किसका भाग जाएगा अभी, घटाएंगे तो 11 का भाग जाएगा, तो छह और चार कितने हो गए, 10, और ये कितने हो गए अभी, एक्स 4 5, तो ये बन गए भी 5 प्लस में एक्स। अब इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो अभी 10 में से 5 गए, 5 और माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स है, ठीक है, बराबर 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी। भाजकता 11 से भाजकता का नियम क्या होता है अभी, कि पहले को पकड़ो, फिर आगे वाले को छोड़ दो और दूसरे को पकड़ो। ठीक है, ऐसा किए, चाहे कौन सा ही पकड़ लो आप, जरूरी नहीं है कि पहले वाला। देखो पहले को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, छह और चार कितने हो गए, 10, ये 10। अब जो बचे हैं उनको जोड़ो, चार और एक 5, 5 प्लस में एक्स। इन दोनों का जो अंतर है ना, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो मैंने क्या किया, अभी 10 में से 5 घटाए 5, और माइनस का एक्स बराबर 0, एक्स का मान 5। ठीक है। इसी प्रकार सातवां प्रश्न देखिए भी, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 1184 में 21 का भाग देके देखो भी, 1184 में 21 का भाग देके देखो, 1184 में किसका भाग देके देखो, 21 का। तो 21 चौके, 21 पांजे, पांच से कम 5, और 5 दूनी 10, कितने बच गए भाई, तीन, और आठ, पाँच, आठ और पाँच 13, आगे उतार लिया 4, और देखो 21 सिक्के, छह एकम 6, और छह दूनी 12, 126, कितने बच गए,
8। यानी इस संख्या में से क्या घटा दिए जाएं भाई? 8 घटा दिए जाएं। क्या घटा दिए जाएं? 8 यदि घटा दिए जाएं तो संख्या क्या प्राप्त होगी भाई? ये कितनी बच जाएगी? 1176 बच जाएगी। और 1176 में किसका भाग चला जाएगा? 21 का पूरा पूरा भाग है वो चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, ज्यादा हार्ड नहीं है अभी। ठीक है। देखिए, तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे की 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो, पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक वे होते हैं जो नेगेटिव इन्फिनिट से चलते हैं और प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं और जीरो उनमें क्या होता है? शामिल होता है। जैसे कोई नंबर देखिए, 3 विषम पूर्णांक है ना। 3 के बाद कौन आएगा भाई? देखो, 4 सम हो गया, 5, 7, 9, 11। ठीक है। देखो, यदि मैंने इसको x माना तो इसमें कितने जोड़े ताकि 5 आ जाए? x+2। 7 कैसे आएगा? x+4। क्योंकि यदि x 3 है तो 3 और 2 5, 3 और 4 7। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है? हमने जो 3 क्रमागत विषम पूर्णांक माने हैं वो क्या माने हैं? x, x+2 और x+3। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये कौन सा है? पूर्णांकों में पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना यानी x का 3 गुना, x का 3 गुना तीसरे के दोगुने से, तीसरे की दोगुना यानी तीसरे का 2 गुने से 3 अधिक है, तो जोड़ दो भी इनको। 3x बराबर 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3। तो x बराबर कितना आ गया? 9। x बराबर कितना आ गया? 9। क्योंकि 3x है, 2x इधर प्लस का है, इधर जाते माइनस का x, और 6 और 3 9। अब x का मान 9 है। इसने क्या पूछा है? तीसरा पूर्णांक पूछा है। तो तीसरा पूर्णांक कितना है? x+3। हमारे पास x का मान 9 आया है, तो x+3 का मान कितना हो जाएगा? 9+3। और 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। ये कैसे आ जाएंगे? ध्यान से पढ़िए, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से। अरे x+4 आएगा भैया, मिस्टेक कर दी। एक सेकंड। यहाँ पर जो हम ले रहे थे वो x+4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो x+4। तो पहले का 3 गुना दूसरे के दुगने से, तीसरे के दुगने से, तीसरे के दुगने से 3 अधिक है, ऐसे आएगा भैया। तो 3x बराबर 2x+4 दूनी 8 प्लस 3। 3x में से 2x घटाए 8, और 8 और 3 कितने आ गए? 11। 8 और 3 कितने आ गए भाई? 11। यानी x का मान कितना आ गया? 11। और हमें क्या पूछा है अभी? तीसरा पूर्णांक पूछा है। तीसरा पूर्णांक कितना है? x+4। x का मान कितना है? 11 और 4। तो 11 और 4 कितने हो गए? 15। तो ऑप्शन नंबर एक के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 15 हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं? दहाई का मतलब है 2 अंक वाले, 10, 11, 12, 13, 14, और ऐसे डैश 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 करके 99 तक, 99, 98, 97, 96, ये कितने अंक हैं? तो देखो, 1 से 99 तक हमें गिनना है, तो 99 तो सारे ही हो गए। अब 1 से 9 तक घटा दो इसमें से, 90 बच जाएंगे। क्योंकि बाद में सारे हैं 10, 11, 12, 13 वाले। इसमें कितने अंक होंगे भाई? ढाई के 90 अंक होंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? चलिए बताइए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें स्वयं का, जिसमें स्वयं का और एक के अलावा, और स्वयं का और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। स्वयं का और एक का अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है। देखो, ये तो जस्ट छोटा नंबर है। ठीक है। अगर बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे भी? तो हमें क्या करना है? जो संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 263 है, तो 263 के नजदीक देखो,
कौन सा वर्ग नंबर है? 263, 256 आ गया। 256, 256 किसका होता है? 16 का। 16 की स्क्वायर 256 होती है, तो 256 का अंडर रूट कितना होगा? 16। तो 16 से ठीक छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं। 16 से छोटी कितनी होगी भी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे देखो, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का देखो नहीं जाएगा, फिर 5 का तो जाना ही नहीं है, 7 का देखो, 7 पिया 21, 21 और 5 बच के 53 नहीं है। 11 का देखो, 3 और 2 5 नहीं जाएगा। फिर 13 का देखो, 13 दूनी 26, 13 का नहीं जाएगा। तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 263 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें देखो 243 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का चला जाएगा तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 3 निम 27 और 3 एकम 3, 3 का भाग जा रहा है तो ये नहीं होगा। इसमें देखो 5 3 8, 8 और 2 10, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखो, 7 तिया 21, 43, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का देखो, 11 दूनी 22, 3 बच गए, 11 तिया 33, इसमें 11 का भाग चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस भी नंबर की आपको क्या निकालनी हो, अभाज्य संख्या चेक करनी हो कि वो है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका अंडर रूट निकालेंगे, उसके नजदीक, उसका नहीं, उसके नजदीक कोई नंबर, और फिर उसमें क्या देखेंगे? उससे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भी? 97 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाओ। 50 और 80 के बीच, तो देखो भाई, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? ठीक है, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो बताओ। 50 और 80 के बाद कौन आता है? 50 के बाद 51, 51 के बाद कौन सी आएगी भी? 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद देखो भाई 67, 67 में किसका भाग जाता है? किसी का नहीं जाता है। 67 से पहले 61 बच गई ना, 61, 67, 69, 71, 73, 79। इसके अलावा बताओ भाई, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बचती। 3 3 6 और 2 8। ठीक है, जोड़ दो इनको, देखो भाई, 50 और 50 100, देखो 100, 200, 300, 400, 400 तो ये डायरेक्ट बन गए। अरे 400 डायरेक्ट बन गए ना। अब 400 से बड़ा एक ही नंबर है, कौन? 63। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने देखो सभी के 50 50 जोड़ दिए, 50 50 100, 200, 300, 400। तो बाकी तो फालतू ही होंगे, लेकिन 400 से तो कम नहीं होगा। 400 से कम कोई ऑप्शन ही नहीं, 400 से कम है वो 3 ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 463, 463 नंबर। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2, अंक 2 दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान का मतलब है भी, ये जैसे देखो 20, 20 में कहाँ आ रहा है? ये इकाई का अंक, ये दहाई का। 20 के बाद 21, 22, और ये कहाँ तक चला जाएगा? 29 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा और बताओ कि कौन सा आता है? वो तो सारी इकाई पर आएंगे, इकाई पर आएंगे, क्योंकि 32, 42, 52, देखो 32, 52, 42 जो भी आएंगे वो कहाँ आएंगे? ढाई पर आएंगे, सॉरी इकाई पर आएंगे। तो कितने हो गए? 20 से लेकर के 29 तक 10 अंक हुए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा भी। बिल्कुल आसान है, ये तो मतलब खुद की नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कितना ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 14वां प्रश्न, कि एक अभाज्य संख्या में, एक अभाज्य संख्या क्या होती है भी? केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो होती है 2। एक न ही तो भाज्य होती है, न ही तो भाज्य होती है, और न ही अभाज्य होती है। ठीक है, एक के बारे में ध्यान रखना। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है ना, भाज्य संख्या,
भाज्य संख्या की, वो होती है 4। दो एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है, यानी ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? तो ये सभी को पता है, 5 कितनी बार आता है बताओ। मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बचपन में नहीं पूछा से करते थे क्या कि 1 से 100 तक की गिनती में एक कितनी बार आता है? ये कितनी बार आता है अभी? 20 बार आता है, कोई भी नंबर हो 20 बार रिपीट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य तो देखो भाई, 719, 709, 739, 729। अब देखो, यदि आपको थोड़े से वर्ग और वर्गमूल याद है ना, तो ये प्रश्न चुटकी में हो गया। देखो, 729 का अंडर रूट कितना होता है? 29। ठीक है, ये 9 की क्यूब भी होती है, अभी 9 गुणा में 9 गुणा में 9, 29 गुणा में नहीं, सॉरी, 27 गुणा में 27 में 27 गुणा में 27 कितना होता है? 729। और 9 गुणा में 9 गुणा में 9, 9 गुणा में 9 गुणा में 9, ये भी कितना होता है? 729। अब ये देखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि भाज्य संख्या में क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है। इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 729। ठीक है, आगे देखिए, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये 25 होती हैं, भी आपको याद रखना है। मैं बता भी देता हूँ, देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61 के बाद 67, 69, 71, 73, 79, 83, 87, 29 की 87 होती है, 89, 90, 90, 90, 90, 97। देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 26 हो गया। कौन सा फालतू ले लिया हमने? ये 69 वाला फालतू ले लिया। 69 नहीं होता है अभी, ठीक है, बाकी सारे के सारे होते हैं। ठीक है, ये जल्दबाजी में 67 लिखना था वहां पे, और 69 लिख दिया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब पूरा का पूरा है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। और प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? आपको जो सेट दिया गया है उसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है अभी? महत्तम समापवर्त है, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो, 12 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। 3 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, नहीं होगा। 21 और 42 में दोनों में 7 का भाग जा रहा है, नहीं होगा। 43 और 29 में 43 का भाग जा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, 12 और 7। ये क्या है? सह अभाज्य है, को प्राइम। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? को प्राइम। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम का मतलब दोनों के दोनों अभाज्य होनी चाहिए। जैसे देखो, 11 और 13 दोनों के दोनों अभाज्य। 131 और 133 में देखो भाई, 131 और 133 में देखो किसका भाग जा रहा है? देखो, 71 और 73, 71 और जोड़ी नहीं है। 71 और 73 भी है भी, ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि 71 में किसी का भाग नहीं जाता, 73 में भी किसी का भाग नहीं जाता। 191 और 193 में देखो भाई, 9 और 4 13 और 9 2 11, 193 में किसी का भाग जाता है क्या? 193 में किसी का भाग जाता है क्या? 193 में किसी का भाग नहीं जाता। ये नहीं होगा भी, क्यों? क्योंकि 133 में देखो किसका भाग जाता है? 17 का भाग जाता है। ठीक है, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 133, 8 का भी भाग जाता है। देखो, 8 एकम 8, 8 और 5 53, 8 का भाग नहीं जाता है। 17 133, 19 का देखो, 19 7 133 होता है, 7 का भाग जा रहा है इसमें। 7 एकम 7, और 6 बच गए, 63, 7 9 63, 7 का भाग जा रहा है। 133 में किसका भाग जा रहा है? 7 का।
133 में 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 तीन 63, यानी 19 सतह 133। तो 133 की गुणनखंड है वो क्या है, पॉसिबल है, लेकिन अन्य किसी भी नंबर की गुणनखंड है वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखें। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो हम क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में हम संख्या खुद मानते हैं कि यदि किसी संख्या का 1/7, हमने क्या माना, वो संख्या क्या है, एक्स, और एक्स का 7/7 यानी एक्स का 1/7 संख्या से घटाया जाता है। ये लो भाई, संख्या से घटा दिया, संख्या क्या थी, एक्स, और एक्स में से 1/7 किसका, संख्या का, तो 1/7 घटाया जाता है, तो परिणाम संख्या से 30 कम आता है। तो परिणाम है वो संख्या से कितना कम आता है, 30 कम आता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो देख लो अभी ये क्या बन जाएगा भाई। देखो ये प्लस का एक्स है, ये भी प्लस का एक्स है, कट जाएंगे। ये क्या बच जाएगा, माइनस का x/7 बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस, और x का मान कितना आएगा, 30 × 7, और x का मान कितना आएगा, 210। इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बताइए, आज की इस कक्षा में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन बिल्कुल आपकी, या तो एयरफोर्स का लेवल रहने वाला है ऐसे प्रश्नों का, और या फिर क्या है, आर्मी, नेवी, टेक्निकल, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, एसएससी, जीडी, इन सभी का। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, देखिए हमने सारे के सारे प्रश्न कर लिए और बिल्कुल जनरल बेसिक आपकी नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए अभी, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर एरिजोना क्लासेस, एरिजोना में आ ही जाएगा। ठीक है, एरिजोना क्लासेस को सर्च करना और उसको ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली सुबह 6:15 बजे, डेली सुबह कितने बजे, 6:15 बजे आपको क्या मिलती रहे, क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नो मोर एक्सक्यूजेस, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।